दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 2013 में इरफान खान की एक बेहतरीन फिल्म आई थी जिसमें ऋषि कपूर भी थे। हालांकि ये दोनों कलाकार अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक बहुत ही अच्छी फिल्म थी जिसमें अर्जुन रामपाल भी थे। इस फिल्म का नाम था डी डे, जो कि 2013 में आई थी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फिल्म का जो प्लॉट था, जो फिल्म की जो स्टोरी थी, इस स्टोरी का जो प्लॉट है, मतलब पूरा का पूरा जो खाका रचा गया इस स्टोरी का, वो एक सच्ची घटना पर आधारित था। ये फिल्म दाऊद इब्राहिम को मारने के ऑपरेशन के बारे में है और ये एक सच्ची घटना है। बहुत सारे लोग, हो सकता है आप में से इस घटना के बारे में जानते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको इस घटना की कहानी सुनाता हूँ। तो यह बात है 2005 की। 2005 में अजीत डोवल जो है वो आईबी से रिटायर हुए थे रिसेंटली, और उसी साल में जुलाई में दाऊद इब्राहिम की बेटी माहरूक का निकाह पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे से होने वाला था। 9 जुलाई को जो निकाह हुआ था, जो शादी हुई थी, वो मक्का में हुई थी। और इसका जो रिसेप्शन था वो बड़ा ही ग्रैंड रिसेप्शन था, जो कि दुबई के ग्रैंड हयात होटल में होने वाला था। अब भारतीय खुफिया एजेंसीज को इस चीज़ की खबर मिल गई कि दाऊद इब्राहिम वहाँ पर आने वाला है, और बहुत कम ऐसा होता है कि दाऊद इब्राहिम की एक्टिविटीज़ के बारे में, या वो कब पब्लिक में बाहर निकलेगा, इसके बारे में बहुत कम जानकारी इंडियन खुफिया एजेंसीज को मिलती थी। और ये बड़ा अच्छा मौका था उनके लिए कि भाई शादी है, दाऊद इब्राहिम वहाँ पर आएगा। और ये सारी सीन्स इस फिल्म में भी बहुत अच्छे से दिखाए गए हैं, तो उन्होंने सोचा इस मौके को जो है छोड़ना नहीं चाहिए। तो उसके बाद होता क्या है कि अब ये एक अनऑफिशियल ऑपरेशन था और रिटायर हो चुके थे अजीत डोवल। तो इन्होंने प्लान बनाया कि इस बार जो है, मतलब कोई पुलिस फोर्स का आदमी नहीं, या किसी भी भारत सरकार की किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी या किसी भी फोर्स का आदमी नहीं, बल्कि 2 गैंगस्टर्स के शूटर से ये काम करवाया जाएगा। और मैं ये जो बात आपको बोल रहा हूँ, बाकायदा ये बहुत सारे न्यूज़पेपर में दर्ज है। हालांकि इसकी कभी अजीत डोवल ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की, लेकिन इतना मैं बताता हूँ कि बीजेपी के सांसद RK सिंह, इन्होंने ये पब्लिकली इंटरव्यू में कहा था, जबकि वो सेक्रेटरी थे, होम सेक्रेटरी थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि जब एक होम सेक्रेटरी के मुंह से जब ये बात निकलती है, तो ऑब्वियसली इस बात में कहीं ना कहीं दम ज़रूर होगा, और वो सरकारी ओहदे पे एक अफसर, मतलब होम सेक्रेटरी थे। तो जैसे मैंने बताया कि अजीत डोवल रिटायर हो गए, तो उन्होंने सोचा कि इस बार ये जो काम है, ये काम पुलिस फोर्स से ना करके किसी गैंगस्टर से करवाया जाए या किसी और से करवाया जाए। तो जो छोटा राजन है, वो दाऊद इब्राहिम का उस टाइम कट्टर दुश्मन था। दोनों मुंबई के बाद जो धमाके हुए, उसके बाद दोनों अलग हो गए और दोनों में दुश्मनी हो गई। तो छोटा राजन के 2 शार्प शूटर्स, एक विकी मल्होत्रा और एक फरीद तनाशा, इन 2 शार्प शूटर्स को बड़े खुफिया तरीके से, बड़े खुफिया रास्ते से हिंदुस्तान लाया गया इस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए। और इनको बाकायदा एक बहुत ही मतलब कि बहुत ही खुफिया तरीके से, बिल्कुल एक अंडर कवर ऑपरेशन की तरीके से इनको ट्रेनिंग दी गई। इन दोनों को ट्रेनिंग दी गई, कहाँ पर क्या प्लान होगा, कहाँ पर क्या होगा, कैसे कैसे जाओगे, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, पासपोर्ट्स, वीज़ा, एवरीथिंग, सारे डॉक्यूमेंट्स इन लोगों के तैयार किए गए अजीत डोवल की निगरानी में, ऐसा उन्होंने बताया था। ये कोई मैं अपनी तरफ से कहानी नहीं सुना रहा हूँ, बाकायदा आप आज तक में देख सकते हैं, इसकी रिपोर्ट है, नवभारत टाइम्स में इसकी रिपोर्ट है, और भी कई सारी जगह इसकी रिपोर्ट है। तो इन दोनों के डॉक्यूमेंट्स तैयार किया गए। लेकिन अब जैसा मैंने पहले भी कई बार कहा है, और आप लोग भी जानते हैं कि दाऊद इब्राहिम एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है, उसके बहुत सारे लिंक हैं। तो मुंबई पुलिस में भी दाऊद इब्राहिम के कई सारे लोग हैं जो उस टाइम काम करते थे, जो दाऊद इब्राहिम को अंदर की खबर देते थे, अंदर क्या ऑपरेशन चल रहा है सारी की सारी खबर देते थे। अब ये जो बहुत ही एक अंडर कवर ऑपरेशन था, लेकिन किसी तरीके से ये इन्फॉर्मेशन लीक हो गई, और जब लीक हो गई तो मुंबई पुलिस की तरफ से लीक हुई। अब मुंबई पुलिस में दाऊद के कुछ लोग थे, तो माना यह जाता है कि मुंबई पुलिस को उस टाइम एक एक्शन लेना पड़ा
और एक्शन उन्होंने किस तरीके से लिया। ऑब्वियसली ये जैसे मैंने बताया कि अनऑफिशियल ऑपरेशन था, जिसमें कि कोई ऑफिशियली आप कुछ काम नहीं कर रहे हो। अगर ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से आप काम कर रहे हो तो कोई भी उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। अजीत डोभाल रिटायर हो चुके थे। तो मुंबई पुलिस ने इस ऑपरेशन को रोकने का एक तरकीब सोची। तरकीब क्या थी? वो ये थी कि जिस वक्त अजीत डोभाल और ये दोनों लोग जो शार्प शूटर्स थे, विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा, ये बाकायदा दुबई के ग्रैंड हयात होटल का पूरा जो मैप वगैरह लेके पूरी प्लानिंग कर रहे थे, उसी वक्त पर मुंबई पुलिस पहुंचती है। अब डायरेक्टली ये नहीं बोला जा सकता कि भैया तुम दाऊद इब्राहिम को मारने वाले हो इसलिए हम तुम्हारा प्रोग्राम फेल करके इन लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। मुंबई पुलिस ने ये बात बोली कि ये जो दोनों हैं शार्प शूटर्स, विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा, ये किसी बिजनेसमैन को मारने के लिए इंडिया में आए हैं, इसलिए हम इनको गिरफ्तार कर रहे हैं। बताया जाता है कि अजीत डोभाल को इसके बाद बहुत गुस्सा आया, बहुत गहमी हुई बातचीत हुई, आर्ग्यूमेंट्स हुए, लेकिन उसके बावजूद मुंबई पुलिस उन दोनों शूटर्स को वहाँ से ले गई। क्योंकि ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि ये एक ऑपरेशन ऐसा था एक जिसके बारे में आप बता नहीं सकते क्योंकि अनऑफिशियल ऑपरेशन था। तो ये जो दाऊद को मारने का दुबई के ग्रैंड हयात में प्रोग्राम था, ये वहाँ पर फेल हो गया। अजीत डोभाल ने ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया था, करने का प्लानिंग किया था, एग्जीक्यूट तो खैर नहीं हो पाया। और उसके बाद माना जाता है कि जब लोगों ने उनसे ये बात पूछी कि भाई ये कहानी हुई, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो अजीत डोभाल ने, बिकॉज वो एक इतने बड़े सिक्योरिटी क्या बोल सकते हैं उनको, इतने बड़े ऑफिसर हैं जिनको इंडियन जेम्स बॉन्ड कहा जाता है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं और बहुत ही एक पहुंची हुई चीज़ है। तो उन्होंने सीधा ये बोल दिया कि जिस वक्त ये सारी बातें आप जिस वक्त की कर रहे हैं उस वक्त मैं अपने घर पर बैठकर टीवी देख रहा था। तो उन्होंने इस बात को इस तरीके से टाल दिया। लेकिन बात यह है कि उस वक्त ये पूरा प्रोग्राम था, बिकॉज 2015 में आई थिंक आर के सिंह ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने इस बात को कबूला था कि ऐसा ऐसा ऑपरेशन होने वाला था। तो ये एक मौका इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज के हाथ से निकल गया। और क्योंकि दूसरी कंट्री में है तो डायरेक्ट ऑफिशियल ऑपरेशन करने में बहुत इशू था, इसलिए उन्होंने इस तरीके से इस घटना को अंजाम देने का सोचा। उसके बाद भी 2023 में आई थिंक लास्ट ईयर की बात है कि दाऊद को जहर देने की बात भी आई कि किसी ने शायद दाऊद को जहर दे दिया और वो अस्पताल में एडमिट है। लेकिन उसके बाद आई थिंक 17 दिसंबर को जब विश्वसनीय सूत्रों से खबर मिली इस बात की कि भाई ऐसा कुछ दाऊद इब्राहिम के साथ नहीं हुआ है, तब इन खबरों के ऊपर रोक लग गया। दोस्तों, ये थी कहानी दाऊद इब्राहिम की, जब दाऊद इब्राहिम को दुबई के ग्रैंड हयात होटल में मारने का प्लान था, जो कि आप D-Day, अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो आप ये फिल्म देखिए, आपको ये स्टोरी समझ में आएगी इस फिल्म के ज़रिए। नमस्ते।